हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अस्वार मैथ्स एकेडमी। इस वीडियो में हम जो हमारा मैथ 2 है उसका क्लास 10 का मैथ 2 है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी ज्योमेट्री, उसका हम फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं सिमिलैरिटी। तो पहले हम बेसिक देखेंगे इस वीडियो में और प्रैक्टिस सेट 1.1 करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे बेसिक देखते हैं, बेसिक से चालू करते हैं। तो हमारे पास इस चैप्टर में दो वर्ड्स का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। फर्स्ट वर्ड है सिमिलर एंड सेकंड वर्ड है कॉन्ग्रुएंट। तो सिमिलर किसे कहते हैं? सिमिलर वर्ड से ही सिमिलैरिटी बनता है और कॉन्ग्रुएंट वर्ड से ही कॉन्ग्रुएंसी बनता है। ठीक है, तो देखिए, अगर दो ट्रायंगल्स, मेनली हम इस चैप्टर में ट्रायंगल की ही बात करेंगे। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, वो दिखने में सिमिलर है। ठीक है, दोनों, लेकिन साइज का छोटा बड़ा है साइज, लेकिन दिखने में दोनों भी सेम ही है। और उनकी जो साइड से, वो अगर वो छोटा बड़ा होगा तो साइड, उनकी साइड भी छोटी बड़ी होंगी, तो उसको कहते हैं सिमिलर। उस प्रॉपर्टी को कहते हैं सिमिलैरिटी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, इसका सिंबल है सिमिलर का, ऐसा वाला सिंबल है सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हम इसे ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, और अब देखते हैं कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास दो ट्रायंगल है, वो दिखने में भी सिमिलर है वो दिखने में, और उसकी जो साइड है वो भी सिमिलर है, मीन्स कॉन्ग्रुएंट है उसकी साइड भी। ठीक है, इससे ये दोनों, ये वाली साइड सेम है, और ये तीनों तो ये वाली नीचे की साइड सेम है। तो इसको बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कॉन्ग्रुएंसी। और इससे कहेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये वाला साइन इसे कहते हैं सिमिलर, मीन्स दोनों सिमिलर है, दिखने में सेम है, और इसकी साइड सेम है, तो इज इक्वल्स टू का साइन इसे इसके नीचे देंगे। ठीक है, तो ये है कॉन्ग्रुएंट, ये है सिमिलर। जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके जो रेशो होते हैं, तो हम उसको रेशोस में लिखते हैं। ठीक है, ए बी, तो ए बी, बी सी और ए सी अपॉन डी ई, ई एफ और डी एफ, ऐसे इस फॉर्म में। और उसके जो एंगल्स होते हैं, उसके जो साइड्स होते हैं सिमिलर होते हैं, उसके साइड्स तो सिमिलर नहीं, मीन्स साइड तो सेम नहीं रहेंगे, लेकिन उसके एंगल्स होते हैं वो सिमिलर रहेंगे। एंगल मीन्स जो उसके एंगल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। ठीक है, साइड कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेंगे, एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो ये इधर देखिए आप, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। अभी जो कॉन्ग्रुएंट होता है उसके जो साइड्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सेगमेंट ए बी, हम इसे सेगमेंट साइड कुछ भी लिख सकते हैं। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी ई, सेगमेंट बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ, सेगमेंट ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डी एफ। ठीक है, और जो उसके एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। तो ये हमारा हो गया। और इस चैप्टर में एक मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि हम इस चैप्टर में ट्रायंगल का ही देख रहे हैं सब कुछ। तो ये ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। बेस किसे कहते हैं? अगर अभी ये एक ट्रायंगल है, इसका ये ई एफ बेस है, और इसकी हाइट अगर मैंने इधर से ऐसी ऐसी लाइन मीन्स ऐसी निकाल दी, तो ये इसे कहेंगे बेस, सॉरी इसे कहेंगे बेस, और इस लाइन को कहेंगे हाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल, हमें रेशो निकालना है किसका? दो ट्रायंगल से उसका जो एरिया है, इसे कहेंगे A1 और A2, इसका मुझे रेशो निकालना है। कैसे? A1 A2, तो इसको कहेंगे
तो इसका हम रेशो निकालना वो देखेंगे। देखिए अभी इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, AD इज द हाइट, AD उसकी क्या है, हाइट है, एंड BC इज द बेस, और BC उसका बेस है। इन ट्रायंगल PQR, एक PQR ट्रायंगल है सेम, PS इज द हाइट, उसकी PS हाइट है, और QR इज द बेस, और QR उसका बेस है। मीन्स हमें सिंपली बताया है कि हमारे पास दो ट्रायंगल है, उसकी हाइट कौन सी है और उसके बेस कौन से है, ये हमें इधर बताया गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हमें उसका एरिया निकालना है इस दोनों ट्रायंगल का। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, क्या था, हाफ बेस है BC और हाइट है AD, वैसे ही हाफ QR है बेस और PS है हाइट, तो ये हाइट बेस इंटू हाइट हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, हाफ से हाफ कैंसल हो जाएगा, तो इधर रहेगा BC इंटू AD और QR इंटू PS। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कभी भी आपको रेशो निकालने को बोला है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल का नेम है वो लिख दीजिए आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। हाफ हाफ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम है हाफ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशो निकालने को बोला है, हाफ बेस इंटू हाइट, आप ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं बताती हूँ आपको, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, इफ द हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दो ट्रायंगल है हमारे पास, उनकी हाइट है वो सेम है, हम इसे समझते हैं इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट भी 2 है, तो ये दोनों की हाइट सेम हुई, तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है। इसकी अब हमने बताया था कि बेस इंटू हाइट है उसका फॉर्मूला, हाफ लिखने की जरूरत नहीं, तो बेस इंटू हाइट, बेस क्या है BC, ABC का बेस है BC, और हाइट क्या है उसकी H, ठीक है। और इसका इस ट्रायंगल का जो हमारा बेस है वो है QR और हाइट है H, तो H तो सेम हो जाएगा, इधर भी अगर हम H की जगह पे 2 भी लिख लिया, दोनों की हाइट 2 है, तो H और 2 कैंसिल ही हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली क्या रहेगा, BC अपॉन QR, BC क्या है बेस और QR क्या है वो भी बेस ही है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, तो क्या रहेगा बेस। इधर समझाती हूँ मैं, ये देखिए A1 A2, ये दो एरिया निकालना है, ये दो ट्रायंगल का क्या है फॉर्मूला, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2, लेकिन हमारा जो हाइट है वो सेम ही है, मीन्स ये भी इसकी हाइट मैंने 2 लिख ली और इसकी हाइट भी 2 लिख ली, तो 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा बेस। अगर हाइट सेम हो तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो बेस ही रहेगा, इधर फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बेस ही रहेगा, B1 इंटू B2। वैसे ही अगर इधर क्या था, हाइट सेम हो गई तो, और इधर क्या था, अगर उनके बेस सेम हो गए तो फॉर्मूला क्या रहेगा हाइट, ठीक है। ये देखिए ये दो ट्रायंगल इधर दिए हुए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बड़ा वाला और एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेस इंटू हाइट, बेस क्या है AB और हाइट क्या है H1, इसका APB का क्या है, बेस क्या है AB और हाइट क्या है PQ, ठीक है। ये दो फॉर्मूले, और इन दोनों की हाइट है H1 और H2, ये दोनों की हाइट और दोनों के बेस सेम है, देखिए AB और AB, तो AB से AB के कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास हाइट कौन सी रहेगी, H1 और H2 बेस। अगर देखिए अगर हमारे पास में सिंपली हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को, रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने को बोला है, तो उसका फॉर्मूला रहेगा बी मीन्स बेस इंटू हाइट, अगर हाइट सेम हुई तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला रहेगा बेस, रेशो में लिखना है लेकिन, और फिर अगर हमारी
जो बेस से सिमिलर हुआ तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो चेंज हो जाएगा, तो वो रहेगा हाइट h1 इंटू h2। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 की तरफ जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ ट्राइंगल बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड हाइट इज 9। फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमको इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो हम उन दोनों ट्राइंगल को पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये आपको ड्रॉ करना है पेपर में भी, जब भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम कंसिडर करेंगे A1 और A2। ठीक है, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 9। ये वाला ट्राइंगल है, इसका बेस है 9 और उसकी हाइट कितनी है, इधर से हाइट निकालेंगे। ये हाइट है, ये वाली हाइट है 5 सेंटीमीटर या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। इस ट्राइंगल का जो बेस है वो 10 है और इसकी हाइट कितनी है 6। इसकी हाइट है 6। तो ये हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, बेस हाइट सब कुछ दिया हुआ है। तो हमारे पास उन ट्राइंगल के नेम नहीं दिए हुए हैं PQR ABC, तो हम कंसिडर करेंगे लेट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बी A1 एंड A2। इस ट्राइंगल का एरिया है A1 और A2। now base and height of a triangle A1 and A2 B क्या है, बेस क्या है, बेस को क्या कंसिडर करेंगे B1 एंड B2 एंड H1, हाइट को H1 एंड H2। ये दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, उनका एरिया नहीं पता तो हम A1 और A2 कंसिडर किया है, बेस नहीं पता तो B1 और B2 कंसिडर किया है, और हाइट H1 और H2 किया है। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशो, इधर लिखूंगी मैं टू फाइंड। हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमें निकालना है रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम एरियाज ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखेंगे, एरियाज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरियाज ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2। और ये क्या है, बेस क्या है B1 इंटू हाइट क्या है H1 फर्स्ट ट्राइंगल की, और सेकंड ट्राइंगल की B2 बेस है और हाइट है H2। ठीक है, A1 और A2, A1 अपॉन A2 देयरफॉर इज इक्वल्स टू, बेस क्या है, फर्स्ट ट्राइंगल का बेस इधर दिया हुआ है 9 और उसकी हाइट कितनी दी हुई है 5 इंटू 5। अभी बेस सेकंड ट्राइंगल का बेस है 10, ये कितनी है 5 है ना, 5, और सेकंड ट्राइंगल का जो हाइट है वो है 6। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ऐसा आ गया हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4। तो हमारे पास रेशो आए हैं एरियाज के A1 और A2, ये कितने आए हैं 3:4। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर सेकंड।